5 जून से डिंपल मीणा के इंसाफ का आंदोलन यह राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रहा है। आज 30 जून हो चुका, यानी कि पूरे 25 दिन हो गए। पुलिस ने अपना नतीजा निकाल दिया और सारा जो मामले का पर्दाफाश है वो राजस्थान की जनता के सामने ला दिया। कोर्ट में जाना बाकी है। इंसाफ के आंदोलन पे आज हम फिर बैठे हैं। हम रोजाना बात करते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं तो करके ही जाते हैं, किसी से करते हैं, कुछ करते हैं, कोई नहीं होता तो हम खुद ही अपनी बात करके चले जाते हैं। ये डिंपल के दादाजी हैं भीम सिंह मीणा। ये बताओ कि अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या तो मैं आपसे सवाल करूं और क्या आप इसका जवाब दोगे, क्योंकि रोजाना सवाल करते हैं, रोजाना जवाब होते हैं। सवाल अलग हो जाते हैं और जवाब भी अलग हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ बचा नहीं कि हम आपसे कुछ पूछें। क्या कहना चाहते हो आप? देखो, डबल इंजन की सरकार है, भजनलाल परछीवाड़ी सरकार है। इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ही अंतर होता है। प्रशासन इन्हीं का है, इन्हीं का मूड, इन्हीं की मोगरी। वो कहावत बड़ा बुरा बताते आ रहे, बाकी अब गरीब की मोगरी, गरीब का ही मूड ऐसा हुआ है। मैं दुनिया की क्यों बात करूं, मेरा ही परिवार के साथ, मेरा गरीब बच्चा, बीपीएल परिवार से बच्चा और उसी की बच्ची, और उसी के साथ में ये हुई है कि आज 3 प्राणी जेल में। तो ये मलाईदार पदों इन्हीं के अफसर लग रहे हैं। गरीब का जीना बेकार है, इसका मतलब तो ये बच्ची होना गुनाह है और गरीब होना भी गुनाह है। ये इसमें संपत्ता, कुशलता, क्षमता है, वही जिएगा। अच्छा, ये बताओ, ये चुनाव आते हैं तो ये बेशरम नेता गरीबों के घर में जाके धरती पर रोटी खाते हैं और फोटो खिंचा के और बड़ी बड़ी बकवास करते हैं, लेकिन इनको जब जीतने के बाद ये गरीब क्यों नहीं देखते? ये संविधान क्यों नहीं देखता? ये देश क्यों नहीं देखता? ये राजस्थान क्यों नहीं देखता इनको? ये बच्चियां क्यों नहीं दिखती? ये औरतें क्यों नहीं दिखती जो इनको वोट दे के सत्ता में लेके आते हैं? क्या ये लोकतंत्र होता है क्या? देखो, तब तो इनके मतलब ये हरिजन के घर खाना खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, गरीब के पैर छू लेते हैं और चूल्हों पे बैठ के मतलब सारा काम कर लेते हैं। बाकी 5 साल के बाद में टॉर्च से नहीं मिलते हैं। उन गरीबों को ऊपर पेशाब भी करते हैं और मामला हाईलाइट होने के बाद उसके पैरों को भी धोते हैं। ये जी जी जी, ऐसा हुआ है। यानी 5 साल तक मलाईदार पद में, ताकि गरीब से कोई लेना नहीं। लेकिन ये संविधान को रक्षा नहीं कर रहे, संविधान को बिगाड़ रहे। गरीबों का संविधान है और इसकी रक्षा नहीं कर रहे। अब डिंपल के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे कब तक बैठ रहेंगे, ये तो बता दो कम से कम। देखो, उम्मीद है विधानसभा चलेगी। और विधानसभा चलेगी तो मेरी तो ये सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ और सीबीआई जांच से होगी तभी खड़ा हूँ, वरना खड़े नहीं होंगे। अब ये देखिए, सीधा सीधा डिंपल के दादाजी आखिर कोई कब तक बैठे? पुलिस ने अपना नतीजा पेश कर दिया, ठीक है। कोर्ट में अभी मामला भेजा नहीं, और कोर्ट में जाएगा तो भी बहुत सालों लगेंगे मामले में, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया हमारी आप भी जानते हो बहुत धीरे चलती है। सत्यमेव जयते, न्याय तो मिलता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इनके पास तो वो पैसा भी नहीं है। हमें नहीं लगता कि न्याय मिल पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सवाल ये कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये बैठे हुए हैं, और सीबीआई जांच अगर होगी तब मामले का निस्तारण और डिंपल को इंसाफ तो मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कौन करेगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो शुरू से ही इस केस में एक संदेह के दायरे में हैं। अच्छा, आप बताओ, आपको विश्वास है कि मुख्यमंत्री रिकमेंडेशन कर देगा? देखो, भारत प्रजातंत्र देश है। ये डिंपल आम जनता की बेटी है। आम जनता की आवाज़ ग्रामीण क्षेत्र से या देहात तक पहुंचेगी, ताकि अन्य डिंपल बचे। मुझे उम्मीद है अन्य डिंपलों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र जागेगा और ये आवाज़ ये विधानसभा तक जाएगी। यानी कि लड़ाई अब ये अपनी डिंपल की ना रह के ऐसी सैकड़ों लाखों डिंपलों की लड़ाई रह गई सर। और उन डिंपलों की रक्षा के लिए सीबीआई जांच की मांग होना बहुत जरूरी है। देखो, एक धर्म, एक जाति, एक विशेष वर्ग की डिंपल नहीं,
हमारी जो सब धर्म और सभी जातियों की बेटियां हैं वो डिम्पल ही है, ताकि ये तो गई, ये तो परमात्मा की प्यारी होगी, आने वाली नहीं है, लेकिन अनडिम्पल है, कैसे सुरक्षित रहे, ये है हमारी लड़ाई। देखिए सीधा सीधा साफ डिम्पल के दादाजी ने, वाकई ये बच्ची इस घर में इनके घर में पैदा हुई, बहुत मासूम बच्ची थी, 9 महीने उस माँ ने अपनी कोख में उसको पाला, फिर पैदा किया, इन्होंने अपने हाथों में खिलाया, फिर उसको चलाना सिखाया, और आप समझ सकते हो कि 11 साल की बच्ची के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है जब बच्चा बड़ा होता है। लेकिन ये सरकारी तंत्र और पुलिस प्रशासन जो कहते हैं ना कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये राजस्थान की पुलिस ये अपराधियों में तो विश्वास पैदा करके चलती है और आम जन में भय, किस तरह से उनके साथ अत्याचार किया, जैसा कि इन लोगों का कहना है, हम तो मीडिया वाले वहाँ नहीं थे, कि पुलिस किस तरह से उनको रिमांड पर लिया था और कबूलनामा करवाया था। सारी ये जनता है सोशल मीडिया पर खूब बात चल रही हैं। पुलिस की जांच शुरू से ही ये लोग खारिज करते हैं, और आज भी पुलिस ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और जो भी जांचें की हैं, क्योंकि रोजाना नित नई जांच तो खारिज करना बनता है भी, और पुलिस की जांच के ऊपर सवाल ही बनता है। लेकिन फिलहाल सीबीआई जांच की मांग के लिए ये लोग अडिग हैं और अडिग रहेंगे, क्योंकि अब वे बात एक वो डिम्पल मीणा की नहीं रही, राजस्थान की तमाम वो डिम्पल जो आज इस धरती पे हैं, आज इस धरती पर हैं, खेल रही हैं, उनके अस्तित्व का सवाल को लेकर और उनकी जान को लेकर, और उनके साथ कोई इस तरह से दरिंदगी ना हो, तो उनके उस बचपन को बचाने की लड़ाई के लिए, सीबीआई जांच की मांग के लिए ये अब इस आंदोलन का एक हिस्सा बन गया है। देखते हैं कि सीबीआई की जांच इनको कब मिलती है और आंदोलन ये कब तक चलेगा। ये उस भविष्य के गर्त में बचा हुआ है। हालांकि उन डिम्पलों की बात ना करके मैं फिर एक बार इसी डिम्पल की बात करूंगा, क्योंकि आज ये डिम्पल नहीं है। उनकी रक्षा कैसे होगी वो वक्त बताएगा। जनता जनार्दन है, वो जनता जाने, ये जनता का फैसला है। जनता अगर उन डिम्पलों की जान बचानी चाहती है, डिम्पलों का जीवन बचाना चाहती है, तो फिर इस डिम्पल के आंदोलन को उस राजस्थान की जनता को समर्थन करना पड़ेगा, धरती पर उतरना पड़ेगा। बाकी इस डिम्पल को कब इंसाफ मिलेगा ये वक्त जानता है या फिर ऊपर वाला। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।